आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों? हूँ। डॉक्टर टी, आपने तो कहा था कि आज आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हैं हमारे लिए। That's true. That's true. It's all about the husbands. मैम, हस्बैंड्स, Yes, गायनी में हस्बैंड्स। गायनी में हस्बैंड्स का टॉपिक, आमतौर पे हस्बैंड्स को डॉक्टर्स उनसे बात नहीं करती, उनको वो लोग क्लिनिक में नहीं आते, उनको कुछ पता नहीं होता। मैम, उनका कोई काम नहीं है ना। कैसे काम नहीं है? देखो, हम बात करें हस्बैंड्स की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेन, वी आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड्स। एक शादी होती है, एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है, ठीक है? मैडम। सो दे हैव टू बी अ कपल, राइट? हस्बैंड्स के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि डेफिनेटली दे नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस, एंड आई कॉल दिस द हस्बैंड सर्वाइवल गाइड। द हस्बैंड सर्वाइवल गाइड। Right? Interesting, ma'am. Yep. Okay. You know what happens is most of the girls, तुमने खुद देखा है क्लिनिक में जब बच्चियां आती हैं, even if they are not married, even if they are married, कितनों को अपने साइकिल का सही पता होता है? बिल्कुल, बहुत कम, राइट? बहुत कम। उनको खुद नहीं पता होता कि उनके साइकिल में, उनके बॉडी में जो जो चेंजेस होती हैं, हाउ दे अफेक्ट देम, राइट? देन देर आर दोज गर्ल्स जिनको अवेयरनेस होती है कि एक साइकिल है, उसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, और एक पीरियड उसका होता है जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, जो PMS, प्री premenstrual सिंड्रोम, PMS, वो जो हफ्ता पीरियड से आने से पहले का होता है, उसमें हार्मोन्स की वजह से जो मूड चेंजेस होती हैं, कुछ लोगों को बहुत सिवियर होती हैं, जिनको सिवियर नहीं भी होती हैं, होती जरूर है, you know that, and so often the husbands are totally unaware कि ये भी एक चीज है जिससे उनको डील करना होगा। वो तो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो मतलब उनको ये लगता है ये जो PMS है ये हम अपनी बनाई हुई कोई वो है, मतलब कोई अपना बनाया वो वर्ड है, उनको तो पता ही नहीं है कि PMS होता क्या है। Think so? मैम, मुझे नहीं लगता पता होता है, बहुत कम। अगर कोई बहुत जिसने कोई, वही आपकी वाली बात है, अगर वाइफ खुद एजुकेटेड है, अपने आप को उसने पढ़ा हुआ है, तो वो हस्बैंड को थोड़ा बहुत बता देगी। लेकिन इनफैक्ट एक मैं बात बताती हूँ, ऑलराइट, देयर इज अ कॉमन मिस्टेक, ऑलराइट? PMS होता है, खवातीन को होता है, माइल्ड होगा, सिवियर होगा। One of the worst mistakes a husband can make is in that period of time, बेगम की किसी बात को, किसी गुस्से को, किसी मूड को ये कह देना, हाँ तुम्हें तो PMS है। That's the worst thing. You see, what is happening is she's having these hormonal changes. As husbands make the mistake कि बजाय इसके कि वो उसके साथ प्यार से डील करें, they should just know कि ये अब इसका PMS का फेज है, पर ये बात करनी नहीं है। जी। उसे ये नहीं कहना कि अच्छा तुम तो इसलिए ये कह रही हो क्योंकि अभी तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं। हाँ मैम, ये तो बड़ा ही उनका पेट जुमला है। पीरियड से 3 दिन पहले घर में लड़ाई होगी या 2 दिन पहले लड़ाई होगी ना, तो उनके मुंह पे यही बात होती है, हाँ डेट्स करीब है तुम्हारी, लगता है। उफ, दैट्स द वर्स्ट थिंग। और मैम ये चीज बहुत इरिटेटिंग लगती है, बहुत ज्यादा। एवरी वुमन hates it. जैसे वो नहीं कहते, if you tell someone to calm down, no one calms down. हमेशा सिचुएशन एग्रीवेट होती है। इसी तरह PMS वाली खवातून को कभी कहना नहीं है कि so husbands, for you the important tip here is कि know it. अपनी वाइफ का साइकिल आपको पता होना चाहिए। एक पीरियड्स होते हैं, फिर पीरियड्स के बाद she gets a little more sociable, a little more romantic, उसके ओवुलेशन का टाइम आता है, फिर वो गुजरता है। Then there is the week before the periods, जब वो irritable, sensitive, moody होती है, उसमें आपने बिल्कुल just know it and just quietly respond to everything, लेकिन ये नहीं कहना कि तुम्हें पीरियड्स आने वाले हैं, इसीलिए मूड खराब है बेगम का, है ना मैडम? ज्यादातर यही होता है। Yes, बिल्कुल, you are very right. This is something that men have to understand. But then there are so many things about a woman's hormones जिसकी वजह से वो उसमें बहुत सारी changes आती हैं। ये तो हो गया ना सिर्फ menstruation में। अब जब वो pregnant होती है तब भी तो hormones की changes कितनी ज्यादा होती हैं।
ठीक है, फिर वो डिलीवर करती है, फिर चेंजेस होती हैं, फिर यानी एक तो उसको हर महीने मतलब हर फेज में हस्बैंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, हर फेज में, शादी के स्टार्ट से लेके, मैम शादी के बाद भी तो हार्मोनल चेंजेस होती हैं हर ना? महीने हो हाँ मैम, मतलब पीरियड्स की बात नहीं कर रही, Yes, yes, अदर yes. देन पीरियड्स। यस क्योंकि मैम हार्मोन्स तो ऐसे है ना कि चाहे पीरियड्स हैं नहीं है, हार्मोन्स एंजाइटी के साथ ऊपर नीचे, स्ट्रेस के साथ ऊपर नीचे, मतलब दे आर ऑलवेज प्लेइंग इनसाइड अ वुमन्स बॉडी। दिस ओके, इसका एक असूल, अगर हस्बैंड्स निकाह नामा साइन करते हुए ना अपने आप से एक वादा कर लें, द वाइफ इज राइट, The wife is always right. Always मैं right. बहुत, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन And you know, there is a time in the monthly cycle, maybe around the middle of the cycle, कि जिसमें there is a chance कि वो खातून रिसेप्टिव होगी. दैट्स अ गुड टाइम. आपने अपना कभी व्यू पॉइंट देना हो, अपनी कोई आर्गुमेंट करनी हो, वो टाइम का पता कैसे चलेगा? बस वो कि मतलब वो कौन सा टाइम पीरियड है जब बेगम से अच्छे बातों की उम्मीद रखनी चाहिए? वो थोड़ा मुश्किल है, तो बेहतर है मैं ये समझ लिया जाए कि कब मूड ज्यादा ऑफ होगा. हाँ, ये समझ लिया जाए. बाकी साइकिल बेहतर वो तो होता है, बेहतर होगा. लेकिन जो हफ्ता बिफोर द पीरियड्स है उसमें जस्ट बैक ऑफ और बैक ऑफ एंड रिमेन बैक ऑफ. बट मोस्टली अगर अपनी बीवी से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो बस वो द मोमेंट शी स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग शी रिलैक्सेस उस दौरान, एंड देन इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. फिर पहले 2 हफ्ते अच्छे गुजर जाते हैं, फिर जो तीसरा हफ्ता आता है उसमें थोड़ा सा बदलने लगती है चीजें. एंड ऑफ कोर्स द 4th वीक इज द प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड. अच्छा, अब एक और चीज ये है ना कि प्रेग्नेंट हो या ना हो, एक चीज जो आदमियों को नहीं समझ आती कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के लिए उनकी वाइफ आती है तो उनका साथ आना जरूरी है. मैम ज्यादातर पेशेंट की तो हस्बैंड्स घर पे ही होते हैं. या और पता है कौन साथ लेके आता है? सास लेके आती हैं, सास आ जाती हैं साथ, या कोई सिस्टर होंगी. हाँ, इस तरह ही होता है. लेकिन फ्रेंड को ले आएंगी, फ्रेंड को प्रेफर करेंगी. एनीवन एल्स कम्स अदर देन हस्बैंड. अच्छा, मैं ये बताती हूँ और मैं ये पूछती हूँ कि भाई आपके हस्बैंड किधर है, राइट? कभी पता चलेगा वो तो आई नहीं, फिर पता चलेगा गाड़ी में. हाँ मैम, आपके क्लिनिक में तो हमेशा ऐसे ही होता है. हाँ, कि बुलाना पड़ता है और आप तो स्पेसिफिकली पूछती हैं कि हस्बैंड किधर है. एग्जैक्टली. सिर्फ घर से नहीं बुला सकते, वरना आप तो घर से भी बुला लेते. लेकिन नहीं, तुम्हें पता है मैं हमेशा कहती हूँ नेक्स्ट टाइम लेके आना, विजिट पे अपने हस्बैंड को साथ लेके आना, इवन इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट. बिकॉज जो कुछ एक बच्ची के साथ हो रहा है उसके हस्बैंड उससे अफेक्ट पता होना जरूरी है, और उनके हस्बैंड को पता होना भी जरूरी है. यस, घर जाएगी वो पूछेगा और वो हर चीज वही रिपीट करेगी जो आपने बताई. नहीं, वो नॉट नेसेसरली कि वो सब वही रिपीट करे. वो आधा बताएगी, आधा नहीं बताएगी. यस, बल्कि ऐसा ही होता होगा मोस्टली. देन हस्बैंड्स के सवाल लेके आती हैं. अच्छा, फिर ये होता है जो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन अ क्लिनिक इज कि जब मैं भूल जाऊं हस्बैंड का पूछना. बच्ची आ गई है, सारी मैंने बात कर ली, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ, शी सेज अब मैं हस्बैंड को बुला लूं. भाई पहले क्यों नहीं बुलाया? राइट? सो आई हैव टू गो ओवर एवरीथिंग अगेन. राइट? अच्छा, फिर आ जाता है कि तो मतलब आपका ये मैसेज है कि जब भी कोई भी लड़की मतलब जो शादीशुदा है और अगर वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, अपने हस्बैंड को प्लीज गायनी अपॉइंटमेंट पे उनको पहले विजिट पे अपने साथ लाजमी लेकर आएं, ताकि जो बात डॉक्टर आपसे कह रहे हैं वो आपके हस्बैंड को भी सब पता हो. Well summarized, appreciated, thank you so much. Please do that. अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्योंकि विजिट पे आए हैं तो इन्वॉल्व भी हूँ कन्वर्सेशन में, राइट? बाहर ना बैठे रहें. मैम बिल्कुल सही कह रही. मुझे ना असल में आप ही की एक पेशेंट याद आ गई. उसका हस्बैंड अंदर आया डॉक्टर टी के पास, तो वो आके जी अंदर मोबाइल यूज कर रहा था. ही वॉज प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल, और डॉक्टर तमीना ना उसको थोड़ी देर बाद अपनी ग्लासेस नीचे करके ना उनको यूँ देखती थी, फिर उसके बाद अपना काम कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद यूँ. मतलब आपने बोला कुछ नहीं, मुझे था कि अब आप बोलेंगी कि एक्सक्यूज मी, हम आपकी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. आई अज्यूम ओके दिस इज माय लुक, राइट? दिस इज माय लुक, ऐनक पहनी हुई, आई लुक. हाँ मैम, ऐसी बिल्कुल. So, मेरा ख्याल होता है कि यार इससे काम हो जाएगा. देखिए मैडम, कभी वो इतना बिजी होते हैं अपने मोबाइल्स में, और कुछ बच्चों को लेके उनके साथ बिजी हो रहे थे. मतलब वो फिर अंदर ही फिर क्यों आते हैं जब उन्होंने मोबाइल ही यूज करना है, बच्चों को ही लेकर आना है. यस, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, बच्चों को घर छोड़ के आए, हस्बैंड साथ आए. आइडियल केस सिनेरियो तो ये होगा ना कि वो साथ आए और फिर कन्वर्सेशन का हिस्सा भी बने. ठीक है,
एक तरफ वो हस्बैंड्स होते हैं कि खातून को अगर अपने पीरियड्स की डेट पूछो तो वो भी कहती है आप बताएं ना क्या डेट थी, राइट? हस्बैंड से पूछी होती है। सो ठीक है, आई लव दैट पार्ट के भाई आप इतने इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड husbands आ भी जाते हैं बदलना खासा, and they're not part of the conversation, and then they need to be, उनको हर चीज में एंगेज होना चाहिए। डॉक्टर टी, आप इरिटेट होती हैं जब हस्बैंड अंदर भी आ जाए लेकिन वो पार्टिसिपेशन शो ना करें, कंसर्न शो ना करें टुवर्ड्स वाइफ? मैं इरिटेट नहीं होती तो पता है मैं पकड़ के इन्वॉल्व करके छोड़ती हूँ, राइट? मैं तो उनको आई मेक श्योर आई एड्रेस देम, आई मेक श्योर आई आस्क देम। अच्छा, एंड देन जो बात भी मैं कर रही होती हूँ फिर मैं उससे पूछती हूँ आपको समझ आ गई, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, राइट? बिकॉज देन दे गो आउट एंड देन दे कम बैक इन। वो बेगम आती है, वो हस्बैंड मेरे पूछते थे कि ये भी, मतलब अभी तो बैठा हुआ था, व्हाई डिड ही नॉट आस्क मी? ठीक है, सो दिस एंड चलो ये तो हो गया ना जो क्लिनिक के विजिट है, राइट? उसमें भी अगर बेबी प्रेगनेंसी है, हम स्कैन कर रहे हैं, वो नहीं कहेंगे कि हमने भी देखना है, बट आप तो अक्सर कह देती हैं। मैं कहती हूँ बेटा अपने देखते हैं, ये भी आप भी देख लो बेटा, हाँ आप ही का बेबी है, आप ही का बेबी, आप कहती हैं आप ही का बेबी है, आप भी देख लें। एंड देन आई एम वेरी हैप्पी टू शो देम। हम लोग कितने मजे से उन्हें दिखाते हैं, चाहिए देखो ये सर है, ये मुंडी है, ये इसके लिम्स हैं, ये इसकी बैक है, ये इसका बॉटम है, समटाइम्स यू कैन सी द आईज, द लिप्स, द हेड, एवरीथिंग। सो आई लव दैट, मुझे बड़ा मजा आता है जब उनको मैं बताती हूँ और वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली उनको गाइड हम वहाँ करते हैं अभी अबाउट द डिफरेंट टाइम्स इन प्रेगनेंसी एंड अ लॉट ऑफ टाइम। कई दफ़ा हस्बैंड्स का पहला विजिट जो होता है बेगम के साथ वो प्रेगनेंसी में होता है। दे हैव नेवर कम टू अ गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर, राइट? सो व्हेन दे कम and if they are there and they even don't get involved, हम चलो उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ उनको ना कभी बताना मुझे याद रहता है, कभी कोई पूछ लेता है। Otherwise, I think we should make it a point of telling them every time about how they are to conduct themselves. Pregnancy तो physically तो खातून की है, but pregnant तो couple है। बिल्कुल मैडम, ठीक है। और फिर घर में जो बाकी टाइम विजिट के दौरान जो खातून की वाइफ की जो सारी मूड की चेंजेस हो रही हैं, जो उसकी फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, जो बिल्कुल पता होना चाहिए हस्बैंड को, क्योंकि सिर्फ वो वहां पे बैठ के कंसर्न शो नहीं करना होता ना। हाँ, घर जाके भी तो मैम उसने उसी को फेस करना है, exactly. उसी को डील करना है। एग्जैक्टली। जैसे तुमने को कह रही थी, दे शुड नो हाउ टू डू, दे शुड लर्न बेसिक मसाज। बेसिक मसाज तो बहुत जरूरी है ड्यूरिंग लेबर पेन्स, नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बैक रबिंग और एवरीथिंग। मैम ये पता होना चाहिए एक्स एंड पेन्स खातून को। देखो इमोशनली उसके हार्मोन्स हैं जो कि उसका मूड, उसका हर चीज डिस्टर्ब कर रहे हैं, especially when she is crying and if she is saying anything she is right and you are wrong and you are wrong and you have to admit it, yes you are wrong and she is right, and try your best कि भाई आपने उसको ये नहीं कहना हाँ ये तुम्हारे हार्मोन्स हैं, तुम इसलिए ऐसे लड़ रही हो, ये ऐसे करियो प्लीज। जैसे पीएमएस में नहीं कहना, ऐसे यहाँ भी नहीं कहना, या नहीं कहना। अगर वो कह रही है मेरे पाँव दुख रहे हैं, लर्न फुट मसाज, देन लेग मसाज, बैक रब, शोल्डर रब, काम आएगा। You see, she'll need it all the time and that's the best support. देखो physically बेबी तो उसी ने कैरी करना है, but पेरेंट्स क्योंकि दोनों बन रहे हैं, that's the husband's role. उसको हर तरह से हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, उसके लाड करना, उसको ये नहीं कहना कि और भी तो सारी औरतें प्रेग्नेंट होती है, तुम कोई खास आई हो। हर औरत की प्रेगनेंसी फर्क होती है, हर एक के प्रॉब्लम्स फर्क होती है, उसके अपना नेचर फर्क होता है, उसकी आपकी रिलेशनशिप का नेचर फर्क होता है। अच्छा, मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं, इनफैक्ट आपके ही मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिसमें हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, है ना मैम? मैंने मतलब थ्रू आउट उनका पूरा वो जो एंटीनेटल विजिट के टाइम पे वो आ रहे होते हैं अपने वाइफ को हर स्कैन के बाद हगियाँ कर रहे होते हैं, झप्पियाँ डाल रहे होते हैं, और जब बेगम रो रही होती है तो वो भी उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। ड्यूरिंग लेबर भी मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, मतलब कि वो अपनी हस्बैंड, और मैम आप तो अलाउ भी करती है ना डिलीवरी की टाइम? हाँ, आई वाज गोइंग टू कम टू दैट। मैं तो आई थिंक एवर सिंस मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग के दौरान तो सरकारी इदारे होते थे, हमें इजाज़त नहीं देते थे, बट जब से मैं ऐसी जगह पर हूँ, आई मीन फॉर 20
5 years एटलीस्ट मैंने हस्बैंड्स को हमेशा लेबर रूम में अलाउ किया है, ठीक है, बिकॉज अच्छा द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उस टाइम पे क्वाइट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स देयर हस्बैंड्स एंड द हस्बैंड्स आर वेरी अफेक्शनेट, वो भी प्यार कर रहे होते हैं, पर कुछ बच्चियों को उस टाइम पे अपने मियाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है हर पेन में। मुझे वो याद मुझे भी याद आ गया जो मियाँ की गर्दन पकड़ी ऐसे गर्दन पकड़ के with every pain she was like भाई मैंने मुझे तो लग रहा था इसकी गर्दन टूट जाएगी। मैंने मुझे लगा he would go blue। आपने शुक्र है उसको बाहर भिजवा दिया उसके हस्बैंड को। लेकिन देखो सपोर्ट तो चाहिए ना, कम से कम हैंड स्क्वीज तो अच्छा खासा होता है, बंदों को कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करना होता है ना लेबर में। बट अगेन उस टाइम भी some husbands are silly enough at that time to say हाँ तो दर्दें तो आती हैं, oh my God आपने इस खातून के साथ इंशाल्लाह बेबी लेके घर जाना है, उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, आपने उसको ये नहीं कहना कि दर्दें तो होती हैं इस तरह, राइट। सो लेबर के दौरान husbands should be there। The wives really appreciated कि जब husbands उनको ना उनके साथ मौजूद होते हैं, they see their process। ये बात एक है कि मैं लेबर रूम में अलाउ करती हूँ, बट डिलीवरी के टाइम when the baby is about to pop out and मदर की हमने पोजिशन बनाई थी, that's when I send the husband out because really he doesn't have to be part of that process। और कभी किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैंने ये भी खड़े होके देखना है और कहीं भी तो मैंने बाहर भेज देना है, because no I don't want that distraction। and अगर कोई देख ले और वो बेहोश हो जाए फिर हम उसको संभालेंगे कि माँ को संभालेंगे कि बेबी को संभालेंगे, राइट। बट हस्बैंड्स शुड बी देयर, राइट। सो अब ये तो हो गया जो डिलीवरी तक हम पहुंच गए। डिलीवरी के बाद जो 6 हफ्ते होते हैं उसमें जब हार्मोन्स फिर चेंज होते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड की बात कर रही हैं आप, राइट, उसमें भी तो हार्मोन्स बदलते हैं ना। बिल्कुल। उसमें देयर इज अगेन मूड चेंजेस। हस्बैंड्स तो कहेंगे इतने हार्मोन का इशू है, शादी के बाद भी, प्रेगनेंसी से पीरियड से पहले भी, प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी, तो फिर करें तो हम क्या करें? हौसला करें, हौसला करें अपने आप को और माने कि हम गलत हैं, बेगम सही है, हमने आर्ग्यू नहीं करना। कुछ दिन है महीने के जिसमें आपका लक चल सकता है और आप थोड़ी सी बेगम से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नो डोंट डू इट। आपने अच्छी शादी गुजारनी है, रिलैक्स करना सीखें, बी वेरी हम्बल। अच्छा, सो पोस्टमार्टम पीरियड आता है, राइट। उसमें एक स्पेशली चीज होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है। हमारे यहाँ वो डायग्नोज ही नहीं होता। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टनेटल डिप्रेशन, वो हमारे यहाँ बल्कि अच्छी बात यह कि फैमिली की जहाँ सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहाँ होता भी कम है। जब बच्ची को रेस्ट मिलता है, उसको सपोर्ट मिलती है, तो हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है। वेस्ट में जहाँ अब हमारे भी कपल्स कई अकेले रह रहे होते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, तो हमारे यहाँ भी अब पोस्टनेटल डिप्रेशन ज़्यादा होता है। सो इफ़ अ गर्ल has little bit of mood swings, थोड़ा थोड़ा रो रही है या थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रही है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो आइसोलेट होती जा रही है, अकेली होती जा रही है, लोगों से अग्रेसिव होती जा रही है, या बच्चे के करीब नहीं जा रही है, या उसको बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, शी मे बी हेडिंग इनटू डिप्रेशन। ये वो टाइम है कि जिसको घर वालों ने और स्पेशली हस्बैंड ने आइडेंटिफाई करना है। मतलब इसमें रोल हस्बैंड का यहाँ पे आएगा आइडेंटिफाई करने में। यस, कि कौन सा, क्योंकि मैं उसको खुद तो नहीं पता चल रहा होगा। नहीं। एंड जहां लगता है कि इट इज मोर देन लिटिल, जैसे उसको आप पीएमएस में देखा है, उसको आपने प्रेगनेंसी में देखा है, बट डिलीवरी के बाद उसी हस्बैंड को पता चलेगा जिसने वो सारे फेजेस उसके साथ गुजारे हैं और समझे हैं। Exactly. वो तो नहीं पता, वरना किसी हस्बैंड को ऐसे नहीं पता चलेगा। एंड इवन मदर्स वगैरह जिनके पास बच्चियां हमारे यहाँ रवायती तौर पे मदर्स के पास जाती हैं ना, तो एट टाइम्स वहां पर भी जाके मदर्स को भी नहीं पता चलता। वो हेल्प तो कर रही होती हैं, बच्ची के मूड्स देख रही होती है, बट दे डोंट नो कि दिस इज मोर देन जस्ट माइल्ड पोस्टनेटल ब्लूज। देखो, एक होते हैं बेबी ब्लूज जो हल्के से होते हैं, हल्का सा मूड खराब, बेबी ब्लूज होते हैं, बट जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ना, वो उसकी समझो बहुत सिवियर फॉर्म है, और वो 6 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, वो पहले साल में कभी भी हिट कर सकता है, राइट। सो इन द फर्स्ट ईयर साइंस के लिए हस्बैंड्स आर द बेस्ट पीपल टू जज।
और फिर बेगम को ये नहीं कहना तुम्हें पोस्ट नेटल डिप्रेशन है। वही वाली बात आ गई। मतलब जो वाइफ को है वो उसको कहना नहीं है, कहना नहीं, उसको ये है, उसको समझना है, उसको डील करना है अच्छे से, और उसको सपोर्ट करना है, और प्रोफेशनल हेल्प लेनी है when needed. Talk to the gynecologist before. जिस ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपकी बेगम को लुक आफ्टर किया है, जिसने डिलीवर किया है, उससे बात करो. She may be able to offer you insight कि भाई इसको अब साइकोलॉजिस्ट के ले जाए या इसको साइकेट्रिस्ट के लेके जाए, क्योंकि ये ज्यादा सिवियर है और इसको शायद मेडिकेशन चाहिए हो, राइट? सो ये हो गया प्रेगनेंसी, और उसके बाद देन द बिग वन, द मेनोपॉज. राइट जब खातून के पीरियड्स बंद होते हैं, उससे पहले कौन सा फेज आता है? द पेरी मेनोपॉज, जो 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल, जब मूड स्विंग्स शुरू हो जाती हैं, जब हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी पीरियड्स बंद नहीं हुए होते. ठीक है, सो उसको हैंडल करना, सेम रूल्स अप्लाई. Be gentle, humble, be gentle, be patient, don't Poor be husbands. argumentative. Poor husbands. ये और ये नहीं कहना अब तुम मेनोपॉज हो रहा है, मेनोपॉज होने लगा है तुम्हें. और मेनोपॉज के बाद पीरियड्स बंद हो गए, हॉट फ्लशेस एंड स्वेट्स एंड व्हाट नॉट. बहुत मुश्किल लाइफ नहीं है एक वुमन के लिए. द हस्बैंड, अ गुड हस्बैंड कैन मेक इट बेटर फॉर हर. और ये बात जब समझना, ये मैंने ना अभी रिसेंटली किसी का मैं सुन रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात की. जब आप देखो ना, तो अल्लाह ताला ने फर्टिलिटी का सारा लोड खातून पे डाला है. ठीक है, शी इज़ द वन जो जिंदगी एक इस दुनिया में लाती है, उसमें ये सब चेंजेस आती हैं. उस पर जब लोड डाला है तो शी डिजर्व्स, उसको लाड डिजर्व करती है, वो प्यार डिजर्व करती है. शी इज़ द वन कैरिंग द लोड आपकी आगे आपकी लाइफ का, नई लाइफ दुनिया में लाने का लोड सारा खातून पर है. तो डजंट शी डिजर्व लव एंड केयर? बिल्कुल डॉक्टर टी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मतलब हर फेज में जो फीमेल की एज के साथ जो फेजेस वो क्रॉस करेगी, उसके साथ हार्मोनल चेंजेस होंगी, और हार्मोनल चेंजेस के साथ हस्बैंड को डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. डॉक्टर टी, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था. हस्बैंड सर्वाइवल गाइड के बारे में आपने बताया, एंड मुझे लगता है काफ़ी हस्बैंड्स को, आई होप कि उनको समझ आ गई होगी. नहीं भी आई होगी तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. वही आपकी वाली बात है, बी हम्बल एंड पेशेंट. यार एक बात ये कि कम्युनिकेट करना सीखें आपस में, राइट? द वाइफ्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू देयर बॉडी, और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए टू आस्क फॉर हेल्प. एंड हस्बैंड्स शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू देयर बॉडीज, और उनको भी बिल्कुल इसमें कोई वो शर्म नहीं आनी चाहिए बाय बीइंग जेंटल एंड काइंड टू देयर वाइफ्स. ईगोस को तो बिल्कुल नहीं, निकाह नामा के वक्त ईगो को पीछे छोड़ के आना चाहिए. उसके बाद से इट शुड बी लव, अफेक्शन, केयर, जेंटलनेस. जिस कदर इसको, आई रियली फील द वुमन deserves all the love, all the affection, all the care from the husband and in fact everyone around her. जी डॉक्टर टी, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा टॉपिक था. और अब इंशाल्लाह आप हमें और भी देखेंगे, और भी सुनेंगे डॉक्टर तहमीना की मज़े की गॉसिप्स, चिट चैट्स एंड अबाउट हस्बैंड सर्वाइवल गाइड्स, फीमेल्स, मेल, सास बहू, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. टी टॉक्स विद डॉक्टर टी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget to click the bell icon.